यूनिलेक्स के कम्युनिटी डेवलपमेंट और अवेयरनेस प्रोग्राम के सिलसिले की तीसरी वेबिनार आज हम पेश करने जा रहे हैं आपके सामने। मैं तमाम जो ऑडियंस हैं जो हमें सिडनी से, मेलबर्न से, पाकिस्तान से और मिडिल ईस्ट से ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उन सबको खुशामदीद कहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब इन नए कोविड-19 के हालात में सेफ एंड साउंड होंगे। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा तारुफ, जिन्होंने आज हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, मैं उनको एक अपना क्विकली तारुफ करवा दूं। बेसिकली ये इवेंट जो है वो यूनिलेक्स टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स के ताउन से हम पेश कर रहे हैं आपको। और यूनिलेक्स बेसिकली एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है बेस्ड इन मेलबर्न, और हमारे इसका टेक्नोलॉजी पार्टनर जो हैं वो ऑनलाइन समिट है। इसके अलावा हमारे को स्पॉन्सर्स की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। बेसिकली इस इवेंट का मकसद ये था कि हम अवेयरनेस के लिहाज से और आजकल जो कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन पैदा हो गई है, हम इसके ऊपर कुछ बात करें। और इसी सिलसिले में मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप भी इस्टेब्लिश किया एंटरप्रेन्योर्स, ऑस्ट्रेलियन एंटरप्रेन्योर्स के नाम से। और मुझे पिछले दिनों एक साहब ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि जी वो सिक्योरिटी के बिजनेस से वाबस्ता हैं, जॉब से, और वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानना चाहते हैं और वो MBA हैं। मुझे उस वक्त इस बात का ख्याल आया कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, और लिहाजा मैंने रिक्वेस्ट की अपने कुछ प्रोफेशनल कोलीग से जो कि डिफरेंट बिजनेसेस से वाबस्ता हैं और जो कि खुद सीजन और प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो आएँ, हमें ज्वाइन करें और कम्युनिटी डेवलपमेंट और अवेयरनेस के लिए कुछ काम करें हमारे लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम प्रेजेंटर्स का, जिन्होंने कल भी हमें बहुत बेहतर अंदाज में हालात के मुताबिक प्रेजेंटेशन दी और हमें हमें एजुकेट किया। और आज हमारे साथ मैं अपने प्रेजेंटर का भी तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ इस वक्त उमैर आज हमारे साथ हैं, मोहम्मद उमैर सिडनी से। और उमैर का ताल्लुक जो है वो IT के शोबे से है। उमैर 13 साल से सिडनी में मुकीम हैं और उमैर एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। फ्रॉम द एज ऑफ 12 उमैर इज़ इनटू IT इंडस्ट्री, और एक शानदार एकेडमिक बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक है। कई अवार्ड विन कर चुके हैं। इसके अलावा ये फाउंडर हैं कंप्यूटर सपोर्ट प्रोफेशनल्स के, CTO हैं डिजिटल लिंक ऑस्ट्रेलिया के, फाउंडर हैं मेडिकल IT सर्विसेज के, और फाउंडर हैं IT ऑस्ट्रेलियन जॉब्स के। इसके अलावा फाउंडर हैं सिडनी क्राइसिस हेल्पर्स के। एक शानदार बायोग्राफी है उमैर की। उमैर को आप इसके अलावा लिंक्डइन पे और पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों का तारुफ तो एक थोड़ा सा मैं करवा चुका हूँ उमैर से। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा उमैर से कि आप अपनी फॉर्मल प्रेजेंटेशन शुरू करें और बाकी हमें ब्रीफ करें अपने टॉपिक के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज़ क्लियर है आप सबको? अच्छा जी बिल्कुल। थैंक यू बाकर यार for such a great initiative. I would like to thank Unilex for basically contributing this. हमारे लिए obviously सबसे बड़ा मेन प्लेटफॉर्म में यही होता है कि अगर हमें गाइडेंस ही मिल जाए इसमें तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आई रिमेंबर जब मैंने इस इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था तो मुझे गाइड करने वाले बहुत कम लोग थे। मेरे ख्याल से उस टाइम शायद ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी कम लोग थे हमारी कम्युनिटी के, लेकिन इट इज़ एक्चुअली अ ब्लेसिंग। और सच इवेंट्स ऑब्वियसली एक लिंक का काम करते हैं बिटवीन द कम्युनिटी। आई रियली अप्रिशिएट बाका फॉर taking this initiative and obviously bringing all the entrepreneurs to a platform so that they can communicate and they can help each other. ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन आपने फॉर्मल बाकर ने करा दिया था। मैं थोड़ा सा इसमें अपना थोड़ी सी चीज़ें बस ऐड करूँगा जल्द से जल्द क्विकली। यस, 12 साल की उम्र से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। जब मुझे पहला कंप्यूटर दिया गया उसके बाद से मैंने कंप्यूटर्स को तोड़ना और ख़राब करना
शुरू कर दिया। तो फिर आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम आल्सो, आई वाज वर्किंग फॉर अ कंपनी पाकिस्तान में। मैं किस कंपनी के लिए काम करता था, एक्सपर्ट के लिए। वहां से मैंने अपना एक्चुअली करियर स्टार्ट किया था। फिर जब मुझे एकेडमिक्स की रिक्वायरमेंट हुई, मैंने बोला यार मुझे आगे बढ़ने के लिए जाहिर सी बात एजुकेशन की ज़रूरत है। तो दैट्स वेयर आई डिसाइडेड टू कम टू ऑस्ट्रेलिया। फिर ऑस्ट्रेलिया आके मैंने अपना डिप्लोमा ख़त्म किया, सेवरल एक्सीलेंस अवार्ड्स ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। इट वाज अ वंडरफुल टाइम। उसके बाद फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करी और यूनिवर्सिटीज़ एक्चुअली गॉट द अवार्ड देयर एज़ वेल। फिर एंड देन कुछ सर्टिफिकेशंस मेरी मैंने पाकिस्तान में ही रहते हुए करी, और कुछ मैंने अपनी ड्यूरिंग द करियर इन ऑस्ट्रेलिया करी। तो उन्हें इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस में से कुछ है, CH है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर है, माइक्रो सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर है, सिस्टम एनालिस्ट है। तो ये सारी सर्टिफिकेशंस तकरीबन अराउंड 40 मैंने करी अब। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट आई डिड। फिर आई एम एक्चुअली मोर स्पेशलाइज्ड in infrastructure based on emails and security. That's my core. अब मेरा थोड़ा सा थोड़ा और वाइड एक्सपीरियंस हो चुका है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। बट मेनली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैसेजिंग ईमेल सिस्टम से मैंने स्टार्ट किया था। तो पुराने एक्सचेंज वहाँ से स्टार्ट हुआ था मैं। अब मेरे अपने पास मैं कुछ IT भी ज़्यादा, ऑब्वियसली वो भी मुझे काफ़ी कुछ सिखाते हैं, मैं भी उनको सिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एज एन IT ट्रेनर काफ़ी काम कर चुका हूँ। तो वहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे मुझे मिले हैं जिनको आई फेल्ट कि नहीं, हमें उनको गाइड करके इंडस्ट्री में आगे लेके जाना चाहिए। उमर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे। कुछ लोग वॉइस के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। आप कुड अच्छा यू प्लीज चेक योर सेटिंग्स ऑफ योर अच्छा, आप सही है? इज इट क्लियर ना? ऑडियो एंड वीडियो। आई होप सो। फ्यू अभी पीपल बेहतर है थोड़ी कंप्लेन। वॉइस? जी फ्यू पीपल कंप्लेन। अच्छा, अभी थोड़ी बेहतर नहीं है? मैं इसको दोबारा जो है मेरे लिए इज इट क्लियर? इट्स वेरी मच क्लियर फॉर मी बट आपकी तो आवाज फ्यू क्लियर है मुझे पीपल। बिल्कुल। हाँ जी, what they were saying that now Sarfraz is saying yes, voice is clear. So वॉइस इज क्लियर Muhammad नाउ। was complaining. Yes, Muhammad was complaining that could hear the host but not Umair. So I hope that now it's clear. मोहम्मद, Um, आई होप इट्स क्लियर नाउ। कैन यू हियर मी? um, Ash is saying that voice is clear. So Mohammed is still struggling with his voice, I think so. Mohammed, I would prefer that you should check your audio settings once again, or you try to rejoin. What he's saying that I can hear the host but can't hear the speaker. So Mohammed, can you? Okay, so Mohammed is still struggling. So what I can do? I'm sharing a joining link again, everyone. If you please disconnect yourself and connect again, I hope that it will be clear. Okay, ठीक so है। So shall we start? yeah, please Oh, continue. Yeah, and share your presentation as well. okay. तो ठीक है। तो बेसिकली ये दैट्स वेयर आई स्टार्टेड। फिर वसाबी यहाँ पे वेस्टर्न सिडनी में एक बिजनेस अवार्ड होते हैं उनके यंगर एंटरप्रेन्योर के फाइनलिस्ट में से एक मैं रहा हूँ कि तकरीबन around 2000 IT companies here based in that. My company was selected as one of the finalists. This is actually मेरे लिए it was actually a very good supporting factor. But I've been working for numerous companies in related to IT solutions. Digital Links is one of them. They have a wide platform. Dubai based bhi hai. They are based in Pakistan. They are based in Sydney as well now. And or computer support professional is something which is my initiative. फिर medical IT services हमने उसको start किया। फिर we have a Australia Pakistan Business Network APPN. This is actually some of the things which I did. So yep, I think this is pretty much what my background is.
एंड आई होप मेरे ख्याल से क्वेश्चंस का जो है वी विल डेफिनेटली कीप इट इन द एंड, एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सम ऑफ द क्वेरीज एज वेल। तो फ्यूचर गोल्स में से मैं बोला यार, हर बंदा अपने अचीवमेंट्स तो बता देता है, लेकिन ये नहीं बता देता चीजें चीजें उसको अचीव करनी है। और तो आई एम नॉट डन येट, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने अभी तक मेजोरिटी में काफी चीजें अचीव नहीं करी हैं। तो आई स्टिल हैव फ्यू गोल्स लेफ्ट, और ये लिस्ट चेंज होती रहती है मेरी ना। कुछ मैं अचीव कर चुका हूँ, कुछ और कर चुका हूँ, कुछ पर्सनल गोल्स हैं, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड गोल्स हैं, वो भी मैंने थोड़ा बहुत अचीव कर लिए हैं। तो ये मेरा एक सम अप है जो मैं हर वक्त अपने दिमाग में घुमाता रहता हूँ, आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू डू दिस। उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे ऑब्वियसली लूजिंग वेट, एंड ऑब्वियसली लूजिंग वेट इज बेसिकली फॉर माई हेल्थ, ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग दिन भर काम करते रहते हैं, बैठे रहते हैं कंप्यूटर के आगे रोबोट की तरह। हम रियलाइज नहीं करते कि हमारी हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम ऑब्वियसली जब स्टार्ट होता है तो हम यंग होते हैं, और उसके बाद जब हम मेरी एजेस में आगे फिर हम लोगों को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है ऑब्वियसली। तो it's very important that we take care of our health, and obviously because our family needs us, people needs us. तो if health is actually a very important aspect जो मेरी लाइफ में पहले शायद नहीं था इतना हाई प्रायोरिटी में, क्योंकि कभी आज से पहले कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। तो obviously अब it's actually something which I need to focus on. फिर travel around the world, yes, this is a very important goal. I have learned a lot actually. मैंने जो जितनी मेरी जो जितनी मैंने कंपनीज में स्टार्ट किए हैं और जितनी कंपनी के साथ काम किया है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट नॉलेज में कंट्रीब्यूशन का फैक्टर मेरा ये रहा है जो मेरी ट्रैवल हुई हुई है। तो मैंने कुछ कंट्रीज में ट्रैवल कर लिया ऑब्वियसली, लेकिन आई स्टिल वांट टू ट्रैवल अ लॉट ऑफ कंट्रीज। मैंने अभी तक यूरोप साइड बिल्कुल भी नहीं देखा, तो दैट्स वेयर आई नीड टू गो, एंड आई नीड टू सी एक्चुअली that aspect, yeah, that part of the world as well, how people live there, what sort of culture. So traveling actually one of the goals which I really want to achieve कि almost पूरी दुनिया नहीं, but at least major countries तो बंदा देख ही ले, ताकि it gives you some idea, and it gives you the different diverse culture के how do you basically meet with each other. अच्छा, some business related goals at 30% turnover हमारा होना चाहिए। मैं थोड़ा सा हम मेरा असल में इससे ज़्यादा ही रहा है, लेकिन जस्ट टू बी मेक इट एज अ गोल कि मैं इसको हर साल अचीव कर सकूँ, इट्स ईजियर। आई डोंट वांट टू सेट द स्टैंडर्ड्स मोर हाई, तो मैं उसको अगर अचीव करूँ तो मुश्किल हो, बट एटलीस्ट अल्लाह का शुक्र है अभी तक मैं ऊपर ही ना हूँ अपने गोल से। फिर अभी इंक्रीज माय सपोर्ट स्टाफ, सो एट द मोमेंट आई हैव अराउंड 20 सपोर्ट स्टाफ, और अब मैं चाह रहा हूँ कि हम इस नंबर्स को एटलीस्ट 100 तक लेके जाएं, सो दैट्स वन ऑफ माय गोल्स एक्चुअली। To build a mosque is actually one of my other goals. So if this is basically my goals there. So basically, the reason I shared it so that it feels what is still yet to come in terms of my career path, and obviously audience share करने में मैं इसलिए इसको comfortable feel करता हूँ कि यार it's something which is nice. Like people अपने achievement share करते हैं, but still they have yet many things to achieve. ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट था आज की प्रेजेंटेशन का, और मेनली अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। जो मेन टॉपिक मेरा ये था कि व्हाट इज एन हमारे पास ऑब्वियसली क्राइसिस सिचुएशंस तो चल रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, और ऑब्वियसली इट्स अ पेंडेमिक एंड इट्स डिक्लेयर्ड, काफी लोगों को नुकसान हुआ है, मिलियंस ऑफ जॉब्स आ गई हैं, बट देयर इज सम पार्ट व्हिच इनसाइड मी आल्सो मेक्स इट लाइक थिंग्स लाइक आप इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। इट्स ऑब्वियसली इट्स नॉट अ जोक कि लोगों की जाने गई हैं, इतने लोग मर चुके हैं, और obviously it's still an ongoing thing and it's a very big obviously issue। तो हम लोग इसको obviously एक नेगेटिव पॉइंट में भी देख सकते हैं इसको। मैं आज मेरा मकसद ये था कि हम थोड़ा सा इसको डिवर्जन दें कि हम इसको इसके अंदर पॉजिटिव चीज क्या देख सकते हैं। जो होना है वो होना है, वो ऑब्वियसली हम उसको कह तो नहीं सकते दैट्स पार्ट ऑफ, अगर वो मेरी किस्मत में लिखा है तो मेरे साथ ऑब्वियसली होगा, तो हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते। समथिंग डेथ इज समथिंग एवरीवन विल फेस, इट्स अ ट्रूथ, इट्स अ फैक्ट। तो इट्स नॉट कि नहीं यार मैं कुछ कर लूँ तो मैं बचूंगा, अगर मेरा टाइम आ गया है तो मेरा टाइम आ गया, बट अगर जब तक नहीं आया है तो हाउ कैन वी मेक थिंग्स बेटर, एंड हाउ कैन वी convert and look that into a positive, because one of the main thing to get out of a fear factor is to maintain your positivity। ठीक है, तो एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि यार ये होगा एंड ये है,
अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, what is the point going further from here? ठीक है, तो सोशल डिस्टेंसिंग में बिकम परमानेंट, अभी भी इसमें में है, काफी लोगों की आर्ग्यूमेंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी ऑब्वियसली वो इसको ऑस्ट्रेलियन न्यू नॉर्म के नाम से कह रहे हैं लोग, कि हो सकता है दिस कुड बी समथिंग विच कैन बी परमानेंट। तो अगर ये परमानेंट होता है तो इफेक्ट्स क्या होंगे इसके, सम ऑफ द इफेक्ट्स जो अभी मैं ये देख रहा हूँ कि एलिवेशन ऑफ वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है हमारा वो बढ़ जाएगा, जो वर्किंग फ्रॉम होम स्ट्रैटेजीज हैं वो थोड़ी बढ़ जाएंगी। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशंस के मिक्स सॉल्यूशंस हो, जहाँ पे वो कह रहे हैं हमारे एक ऑफिस स्पेस भी है और remote work from home department भी है, and obviously going to mix and balance, तो this could be a culture। फिर obviously इंटरनेट स्ट्रक्चर हमारी वैसे ही एनबीएन की वजह से थोड़ी सी, अभी हमारा एनबीएन का नेटवर्क पूरा टेस्ट हो चुका है कि जितने लोग जब घर से काम करना उन्होंने स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली एनबीएन के ऊपर जो बैंडविड्थ लोड आया तो लोगों को वैसे इश्यूज आना शुरू हो गए। तो दिस इज एक्चुअली अ गुड टेस्टिंग स्ट्रक्चर कि एनबीएन ने हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व की हैं और बढ़ा दी हैं। कभी कभी कुछ लोगों ने तो इतना भी कहा है कि यार एनबीएन से बेहतर था मैं एडीएसएल ही यूज करता रहता क्योंकि एटलीस्ट वो स्लो तो नहीं होता। So obviously, there will be a spike in internet bandwidth, so infrastructure related, infrastructure, broadband infrastructure related opportunities निकलेंगी। फिर technology shift focusing on more tools designed on online learning and remote workforce। अब और काफी ज्यादा चीजें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑब्वियसली जो लर्निंग और वर्कफोर्स के एस्पेक्ट्स में फोकस करा करेंगे रिमोट, उनकी इन्हेंसमेंट्स होंगी। लोग टेक्नोलॉजी में, हाँ, लोग अपनी सॉल्यूशंस के अंदर उन टेक्नोलॉजीज को इम्बिल्ड करेंगे, दैट वुड बी एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दैट। और कुछ कंपनीज अभी उस पर एक्चुअली वर्क भी कर रही हैं, कुछ सोल्यूशन प्रोवाइडर्स ने अपने सोल्यूशन में उसको इम्बिल्ड किया है एज अ मैंडेटरी सोल्यूशन, सो विच इज एक्चुअली गुड। फिर सोल्यूशन बेस्ड एआई बेस्ड सोल्यूशंस होना स्टार्ट होंगे, कुछ इसमें थोड़ी सी एनहांसमेंट्स आएंगी। मैंने थोड़ा सा ये देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग थोड़ा सा सेट बैक पे हैं इस टेक्नोलॉजी के हवाले से कंपेयर टू दैट। मैं चाइना में इट्स अ वेरी बिग एडवांस एआई में, यू नेम इट। हम एक्चुअली ट्रायल रन कर रहे थे फेशियल रिकग्निशन स्कैनिंग के बेस्ड चाइना के अंदर। दे द एक्सरसाइज वाज कि उन्होंने बोला कि आप जाइए, उन्होंने एक बंदे को बेसिकली सिटी में जाने के लिए कहा और वो बंदे ने एटलीस्ट 15 मिनट्स की वॉक करी होगी सिटी में। उस एप्लीकेशन ने पब्लिक सीसीटीवी कैमरास यूज करे उस आदमी को फॉर 30 टाइम्स स्पॉट किया विद इन दैट 15 मिनट्स। वो एक्चुअली फिजिकल स्पॉट करके उसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर दी। सो दिस इज एक्चुअली द लेवल ऑफ एआई विच चाइना इज यूजिंग। अब ऑब्वियसली क्लॉक इन गेट्स एक्सेस और ये सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, बट इट स्टिल हैज टू मच इनसाइड इट। इस टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी चीजें मौजूद है, लिंकिंग इट विद डेटा एनालिटिक्स में जो इसकी कंपैरिजन ऑब्वियसली इट्स गोना गो एंड अचीव अ न्यू नॉर्म as well। This is actually going to be, और हम भी इसमें एक टेक्नोलॉजी में काम कर, I'm going to discuss that further। फिर ऑनलाइन शॉपिंग एंड ई कॉमर्स ऑन बूस्ट, तो इसमें ऑब्वियसली एक बूस्ट आएगा, लोगों की ऑनलाइन शॉपिंग की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। अभी जो मैंने एक बड़ी जबरदस्त चीज नोट करी और मैंने ये देखा है कि इन इस पैंडेमिक के अंदर जो मैं ये देख रहा हूँ कुछ एज्ड लोग हैं जिनको शायद कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना आता, बट दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड फोकसिंग ऑन ऑनलाइन ग्रोसरीज, or they are actually doing their groceries online, they're not going to a shopping center and buying stuff online order कर रहे हैं। तो जो मैंने देखा, जो एक अक्सर हमारे एक मेजोरिटी पार्ट था कम्युनिटी का जो बैंक्स को भी ऑनलाइन बैंकिंग यूज नहीं करता था, वो हमेशा बैंक जाते थे, वो लोग चेक करते थे। मुझे इसलिए भी मालूम है, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो आज भी मुझे चेक भेजते हैं और मैं उनके चेक कलेक्ट करने के लिए स्पेशली अपने मेल बॉक्स जाता हूँ, पिक करता हूँ। तो आई नो कि सम पीपल वॉन्ट्स, बट बिकॉज ऑफ दिस जो चेंज आया है ऑब्वियसली लोग पीपल हैव अडॉप्ट, और खास तौर पे इस एज के ग्रुप ने तो ऑब्वियसली इट हैज बीन अ वेरी सपोर्ट। ऑब्वियसली अब इस इन टाइप बिजनेसेस और टेक्नोलॉजीज में देयर विल बी more people are looking forward for such kind of services। फिर वर्चुअल गैदरिंग्स, ऑनलाइन समिट, एक्चुअली वंडरफुल आइडिया। मैंने बाकर को कहा भी था कि मैंने एप्लीकेशन देखा, एक्चुअली रियली लाइक्ड इट, एंड there are other applications as well, but this is what things are going to go with, this is the direction we are actually going into। फिर ऑब्वियसली जब हम लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड रिक्वायरमेंट में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी होती है प्राइवेसी। प्राइवेसी में भी ऑब्वियसली कुछ ऑस्ट्रेलियन प्राइवेसी रेगुलेशंस जो आई थी
उसमें कुछ चेंजेस हुई हैं। अब आई बिलीव पर्सनली कि इसमें और रेगुलेशंस और ऐड होंगी। थोड़ी सी रेगुलेशंस यूके से भी, हम लोग प्राइवेसी रेगुलेशन में यूके से भी बैक में थोड़ी, उनकी भी एडिशनल अमेंडमेंट्स है, लेकिन हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं है। तो आई बिलीव कि इधर और इसमें चीज़ें ऐड होंगी रेगुलेशंस के अंदर, और थोड़ी सी और इम्प्लीमेंटेशन इसमें, अमेंडमेंट्स इसमें एडिशनल पार्ट में होंगी। लेकिन मैं एक सवाल बस लोगों मैं मेरा एक सवाल लोगों से नॉर्मली यही है कि हम लोग ऑब्वियसली प्राइवेसी हमारे ऑब्वियसली कंसर्न है, लेकिन आजकल के टाइम में हम लोग अपनी ऑलमोस्ट हर लाइफ को सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। यानी कि हर बंदा अपनी छोटी छोटी सी बात जो है वो शेयर पर, तो उनको उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस प्लेटफॉर्म दे एक्चुअली स्टार्ट आर्ग्यूइंग कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए या वो नहीं होना चाहिए। या तो आप अपने आप को ऑब्वियसली चेंज के हिसाब से एक्सेप्ट ना करें, इफ यू आर गोइंग तो फिर आप इसको इसको नहीं उठाएं। तो मेरे ख्याल से more tighter regulations in terms of privacy would be a still better support structure going further जो ये changes आ रही हैं। ठीक है, तो आई थिंक डिस्कसिंग विद दैट फैक्ट के सोशल डिस्टेंसिंग may become permanent इसमें, these are some of the factors which is actually going to inherit to how is that going to benefit you. So with the world focus shift, what do you think your business or personal preference will change, presence will change? तो ये चीज़ें आपको कैसे अफेक्ट कर सकती हैं, या कुछ मैं आपको एक थोड़ी सी केस स्टडीज बता दूं, जो थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग इसमें काम कर रहे हैं इस चेंज के अंदर, सो दैट इट गिव्स यू अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। तो how do you basically believe that this thing can change, and in terms of how can this be achieved? So a clinical company, practice management system, I actually as a managed IT service provider, we deal with a lot of medical centers. तो उनके काफ़ी प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम्स हम लोग डेली बेसिस पे हमारा उनका साथ डील करना होता है। तो मैंने ये देखा कि क्लिनिकों ने अपने एप्लीकेशन में अब ऑनलाइन कंसल्टिंग का एक पार्ट ही बना दिया, और एक्चुअली उसके एक सपोर्ट कोड्स भी आ गए हैं, आइटम बिलिंग कोड्स निकाले हैं मेडिकेयर ने अलग से। तो उन्होंने इनहेरिट कर दिया अपने अंदर ऑनलाइन इम्प्लीमेंटेशन। सो बेसिकली दैट सेम टूल एंड द पार्ट ऑफ दैट टूल इज वो प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम भी, उनका अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग भी है, ड्रग अपडेट्स का सोल्यूशन भी है, पेशेंट हिस्ट्री मेंटेनेंस के भी है। उसमें उन्होंने एक और चीज़ ये ऐड कर दी है कि उन्होंने बोला कि भाई हम ऑनलाइन कंसल्टिंग करेंगे और दे गोना ट्रैक द टाइम, दे गोना ट्रैक द सेशन एज वेल, कि they have a future proof for that. So it's actually a pretty good. So this is where these companies are now heading towards the direction. Now इसमें आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं? आप लेट्स से अगर if you are specialized into an application where let's say you have an application जिसमें video conferencing or video interaction and audio interaction added है, so you can still sell that as a license to existing application providers. जो अभी जिनकी सब एप्लीकेशन मौजूद हैं, आप उनको कह सकते हैं जाके कि यार आपकी एप्लीकेशन है, हमारी ये टेक्नोलॉजी है, ये दोनों काम कर सकती हैं, कैन वी सेल यू दिस एज अ लाइसेंस वेयर यू कैन ऐड दिस मॉड्यूल इन योर एप्लीकेशन। तो उनके लिए भी स्टन बेनिफिट हो जाती है, दे सेव टाइम कि यार हमें दोबारा से पूरा बनाने नहीं पड़ेगा, बनी बनाई हमें एक मॉड्यूल मिल रहा है, और इट्स बेसिकली अ मनी मेकिंग फैक्टर फॉर यू एज वेल। और लाइसेंसिंग सोर्सिंग क्या होगी वो आप ऑब्वियसली डिसाइड करें अपने स्ट्रेटेजी के लिहाज से। सुकुको एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो मेरा इसके एक्चुअली हमने इनका ट्रायल रन किया था, इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड। एक पूरा वर्चुअल ऑफिस इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है कि आप जिस तरीके से एक ऑफिस इन्वायरमेंट में होते हैं, आपके अपने केबिन्स हैं, एक बोर्ड रूम्स हैं, तो एक्चुअली और ये इनहेरिट होता है, वर्क अराउंड करता है जूम इन लोगों के साथ। तो सुकुको इज एक्चुअली अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म के जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर को इन्होंने एक ऑफिशियल वर्चुअल वर्क इन्वायरमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें एक्चुअली ट्राई इट आउट, हैव अ लुक एंड सी के what exactly this application is। फिर मैंने देखा है कि न्यूज, अभी मैं कुछ स्कूल्स के बारे में देख रहा था, न्यू स्कूल बेसिकली फोकस कर रहा है ऑनलाइन और वर्चुअल स्कूल्स के अंदर। वर्चुअल लर्निंग हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट, हमारा ऑब्वियसली पार्ट रहा है, अभी भी काफी ट्रेनिंग वर्चुअल होती है, काफी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, लेकिन उसमें एक सिस्टम नहीं है। जो ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म अगर तो लोगों को पता है कि ऑब्वियसली वो उसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉपर सिस्टम्स और रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं है, उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है। मैं कर तो लूंगा, लेकिन अगर मैं कुछ मैंने कोर्स खत्म कर लिए, मैं उसकी सर्टिफिकेशन नहीं करूँगा, तो आई स्टिल डोंट हैव द ऑथेंटिसिटी। तो उसकी कोई एक्चुअली मेरे ख्याल से देयर स्टिल अ लैक इन दैट सिस्टम। तो
these kind of initiatives obviously going to bring them on to a same framework, और उस systems के अंदर उसको वो डिजाइन करेंगे, उसको ऑफिशियल बनाएंगे इसी तरीके से virtual training institutes, so that could be an opportunity for people. Obviously, online learning is actually going to go to the very next level. This pandemic has played a small role into that because it has always been a part. But I'm seeing more future में ये थोड़ा framework और stable होगा जहाँ पे इसको actually authenticity मिलेगी. फिर करंटली जो हम इस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, इस पैंडेमिक सिचुएशन का फायदा उठा के हमारी एक क्लाइंट है एज के कंपनी, उनका बेसिकली एज के कंपनी है और हम उनके लिए भी एक डिजाइन कर रहे हैं सोल्यूशन जहाँ पे हम एआई बेस्ड पेशेंट अलर्ट सिस्टम बना रहे हैं कि जहाँ पे एज के होते हैं, ऑब्वियसली उनके घर में आप आपने सेंसर्स लगाए हुए हैं, बट उनकी एक अपनी प्राइवेसी होती है, हम उनकी प्राइवेसी को इन्वेड नहीं कर सकते. तो हम लोग सीसीटीवी कैमरास तो यूज करेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ जो इनका एआई पार्ट है, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ इस तरीके से नहीं होगी, बट दोस कैमरास एक्चुअली गोना पिक अप देयर अलर्ट्स. फॉर एग्जांपल अगर कोई हाथ उठाता है या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो हाथ उठाते हुए कुछ करता है, तो एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा एक सर्टेन वे का. वो अगर वो अपना हाथ उठाता है तो सर्टेन वे में या वो गिर जाता है, चलते हुए गिर जाता है, या इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम, वही चीज से गिर जाता है, इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम टू अब काफी लोग यहाँ पे एज केयर में अकेले होते हैं, दे डोंट हैव दोस काइंड ऑफ हेल्पर्स, और जो हेल्पर्स होते हैं उनकी भी टाइमिंग्स होती हैं, तो देयर इज नो वन के हु कैन इमीडिएटली कम एंड गिव देम एनफ सपोर्ट एट दिस स्टेज. तो हमारे जो सोल्यूशन जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि हम वो एक्चुअली क्रिटिकल एक्शन को सिस्टम हमारा डिटेक्ट करें और वो अलर्ट करेगा नॉक सिस्टम में हमारे, और नॉक सिस्टम बेसिकली जो भी अथॉरिटीज होंगी उनको ऑन ग्राउंड को वो इन्फॉर्म करेंगे. तो दिस इज एक्चुअली अ सोल्यूशन व्हिच वी आर करंटली वर्किंग ऑन with one of the aged care providers in Australia, and basically that's basically our, because obviously अब लोगों का जाना वहाँ पे, वर्कर्स का जाना मना हो गया ऑलमोस्ट जब से वो 70 जो एज केयर पेशेंट्स हैं इन्फेक्ट हुए, तो ऑब्वियसली अब इसमें और क्रिटिकलिटी, तो ये एआई बेस्ड अलर्ट सिस्टम्स जो है बेसिकली ये इट्स गोना रियली वर्क फॉर दिस काइंड ऑफ सेंटर्स. ठीक है. I think going further, I want to discuss कि अच्छा ठीक है, what is our thought process, कि हम अब क्या सोच सकते हैं, what should we think and what should we do. So what I this is my understanding, and that's what I'm wanted to share, that के what we should now focus on is see हम अपने skills कैसे increase कर सकते हैं, because सबसे main चीज होती है knowledge. हमें जो बैक होल्ड करता है वो नॉलेज होल्ड करता है. अगर हमारे पास नॉलेज है किसी भी चीज की, ऑब्वियसली तो हम उसको आगे फॉरवर्ड ले सकते हैं. मैंने कभी लाइफ में अपने एआई में कभी काम नहीं किया, मुझे आइडिया नहीं था, बट आई स्टार्ट लर्निंग एंड स्टार्ट इम्प्रूविंग माई स्किल्स, डिस्कसिंग विद पीपल, मीटिंग देम, और फिर इट्स स्टिल अ लॉट ऑफ लर्निंग रिक्वायर्ड इन दैट एस्पेक्ट. तो आई पर्सनली बिलीव कि हम अगर अपने आप को चेंज के साथ हमें उस चेंज को अडेप्ट करना है, तो हमारी सबसे पहली चीज है कि हम अपने स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाएं और उन फोकस एरियाज के ऊपर फोकस करेंगे, तो वुड बी एक्चुअली रियली गुड कि हम उस एरियाज को फोकस करके चलें. अपने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ये कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो अपनी रिसर्च करें, हाउ कैन दे कन्वर्ट देयर बिजनेसेस इनटू द न्यू चेंज. फॉर एग्जांपल जो ग्रोसरी स्टोर्स वाले हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स को देखना स्टार्ट करें, स्टार्ट लुकिंग है कि हम इस तरीके की कुछ सर्विसेज अवेल कर सकते हैं. मेडिकल सेंटर्स वालों ने ऑलरेडी अडेप्ट कर लिया है, ऑनलाइन कंसल्टेशंस उनकी स्टार्ट हो गई हैं. काफ़ी स्पेशलिस्ट क्लिनिक्स वालों ने अपनी स्ट्रेटजीज को, हमने काफ़ी स्पेशलिस्ट क्लिनिक वालों को कन्वर्ट किया है ऑनलाइन कंसल्टिंग के अंदर. उसके अलावा लुक एट व्हाट योर बिजनेस इज एंड सी हाउ कैन दैट बी चेंज्ड. ठीक है. डाइवर्सिफाई वर्कफोर्स. आई थिंक obviously if you're an entrepreneur, you have skills miss and match. हम लोग जो आजकल करते हैं कि हमारे पास यहाँ ऑन प्रीम ऑस्ट्रेलिया में भी स्टाफ है, हमारा कुछ रिमोट स्टाफ भी, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन दैट स्किल्स हम उन स्किल्स को डाइवर्स करते हैं सॉल्यूशंस में, ताकि वो एक कंबाइन करके हम एक सिंगल एफर्ट लेकर आ सकें. तो looking at the aspect of hiring skills based on prem or remote could actually be, and also cost saving भी होता है. लेकिन मैंने अक्सर अपनी सिचुएशन में नोट किया है कि स्टाफ सोल्यूशन के स्टैंडर्डाइजेशन में
क्वालिटी इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आपके पास ऑब्वियसली जब आपके पास हाईली स्किल्ड स्टाफ मौजूद है और एम्प्लॉयज आपको जब मिलते हैं तो दे एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट. So that could be actually one of the strategies to look at. फिर refocus on your core business and look for opportunity digital transformation. तो आपका जो core businesses हैं उसको transformation की तरफ देखेंगे. अच्छा अब currently जो नई requirement है उसके हिसाब से can I bring some changes? जिस तरह मैंने कुछ केस स्टडीज आपसे डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जिस्टिंग प्रोवाइडर्स ने अपनी हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है. अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो ऑब्वियसली आपके पास तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें. अगर आप नहीं पे सो यू स्टिल हैव सम सॉर्ट ऑफ रोल्स which can contribute to the factor. Start working along with those people, start working along in those companies. कंट्रीब्यूशन फैक्टर्स में और काम करें. बहुत सारी एक कंपनी को चलाने की, एक सोल्यूशन को मार्केट में लाने के लिए देयर आर so many diverse skills which is required for it to come into an effect and come into a rolling aspect. So obviously you can be a contributing factor into it. और at last अगर आप लोग नहीं करना चाह रहे तो no problem, invest करें इन companies के अंदर. What you can do is start investing is obviously share market में look at those companies who you believe. Obviously shares market's completely different aspect obviously, but it's an opportunity because this is what we are saying that future में ये हमारा focus point है. हो सकता है और obviously कुछ होगा, टेम्पररी होगा, परमानेंट होगा, बट मोस्ट लाइकली परमानेंट हो सकता है ये, क्योंकि इट्स बीन ड्राइविंग. मेरे ख्याल से ये पहले से हमारा कल्चर प्रमोट होता गया है. अब बस इस पे फोकस थोड़ा सा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि आपकी पेंडेमिक की वजह से बस फोकस थोड़ा और बढ़ गया. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी a new future and obviously it could be an opportunity task for you. So in the end मेरा बस आप लोगों से एक सवाल है कि what do you believe isolation is? Is isolation is a crisis or an opportunity? ठीक है. Thank you, Bagar. Thank you, everyone. I'm willing to take some questions now. थैंक यू वेरी मच उमैर. आपने बहुत अच्छे तरीके से जो इस वक्त गैप्स हैं उनको कैसे फिल करना है उनको आपने आइडेंटिफाई किया, स्किल्स के ऊपर बात की. और इस वक्त एक क्वेश्चन जो रेज हो रहा है वो ये है कि बहुत सारे लोग जॉबलेस हो रहे हैं और साथ साथ आप कहो कि नई जॉब्स आ रही हैं मार्केट में जो कि ज़्यादा रिमोट वर्कर्स के लिए. तो आप कम्युनिटी को क्या कहना चाहेंगे कि क्या स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए इस वक्त ताकि हम उन अपॉर्चुनिटीज को टैप कर सकें? ठीक है. मेरे ख्याल से मेरा जो इसमें एनालॉजी है वो ये है कि अगर हम थोड़ा सा फोकस करें अपनी नॉलेज को टुवर्ड्स क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज, क्लाउड सर्विसेज के अंदर अगर हम अपना फोकस एरिया को बढ़ाते हैं. सिक्योरिटी ऑब्वियसली जब अब सबसे बड़ा मसला हमारे लिए जब हम ऑनलाइन सोल्यूशंस का ये होता है कि जब ऑनलाइन सोल्यूशंस होते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर पीपल हु वांट्स टू स्टील दोस इंफॉर्मेशन एज वेल बिकॉज इट्स एक्सेसिबल टू देम एज वेल. जहाँ पे नॉर्मल लोग भी अलाउड है वहाँ पे ऑब्वियसली हैकर्स ही बैठे हुए. तो आई थिंक सिक्योरिटी ऑनलाइन क्लाउड सॉल्यूशंस दिस काइंड ऑफ एप्स और जो थोड़ी सी डिस्कशन मैंने अपने ग्रुप में देंगे कि उन सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स के साथ अपने आप को इन्वॉल्वमेंट रखना या उनके जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ट्रेन करना वुड बी समथिंग व्हिच विल बी वेरी यूजफुल. मेरा इफ यू हैव द राइट स्किल्स फॉर दैट जॉब I don't think you can go jobless in terms of के obviously pandemic situation तो jobs जाती हैं, लेकिन अगर आप अपने skills को change कर लें और adapt कर लें जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट बन जाती है ऑब्वियसली तो आपके लिए वो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है. ऑब्वियसली हर एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट आता है और उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी जब माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 तो अभी तक नहीं चला रहा. वो तो उनके लिए बड़ा इतनी दफ़ा वो टेक्नोलॉजी शिफ्ट लेकर आए, इतनी दफ़ा चेंजेस लेकर आए तो लोगों ने अडेप्ट ही किया. अब हमारी कुछ सर्टिफिकेशन होती हैं इंडस्ट्री की जो पहले की सारी एक्सपायर हो गया, हमने फिर दोबारा उसको रिन्यू करने की कोशिश रिन्यू करी ताकि वो नई टेक्नोलॉजी हम अपने आप को अडेप्ट करें. तो आई थिंक स्टिल माय एडवाइस ऑन स्किल्स एंड is very important to train yourself into your new skills, shift your focus और उस तरफ focus करना. security and cloud would be for IT professionals. मैं ज़्यादा मेरा IT का background तो मैं उसी हिसाब से recommendation दे सकता हूँ. तो I would still think that would be an area where you can focus on. अच्छा उमर, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है. मोहसिन कह रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे भी मैंने पोस्ट कर दिया है. बेसिकली वो एक तो आपके कॉन्टैक्ट के बारे में पूछ रहे हैं. दूसरी बात ये कि व्हाट यू कैन ऑफर, what you're offering the community members to join in and how does he would like to guide and
ठीक है। Add on. मेरे ख्याल से मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो दे देता हूँ यहाँ पे। शुड आई बाका इफ आई सेंड अ मैसेज एवरीवन कैन सी दैट? Yes. Yes, yes. ठीक है। मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ दे देता हूँ। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। ठीक है। मोबाइल यार दे देता हूँ मैं, बट थोड़ी सी इसमें Uh, कंसर्न उसका मेरा ख्याल यही है होता है कि यार रात 12 बजे कॉल ना करें। वेबसाइट वुड बी सफिशिएंट। अगर वेबसाइट आप तो बिजनेस रिलेटेड है। आई थिंक ही इज हाँ आफ्टर जी, पर्सनल। ठीक हाँ है। जी, 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 मैं लोगों को बहुत सारे लोग उमेर यहाँ पे पर्सनल एडवाइस भी चाहते हैं बेसिकली। कल से हमें कुछ इस तरह के ऑडियंस हमें मिल रहे थे जो कि बेसिकली शिफ्ट करना चाहते हैं, बट मैं खुद भी काफ़ी अर्से जॉब में रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टिंग भी करता हूँ। सो बेसिकली हमारा एक फेयर ये होता है कि हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस एंड व्हाट आर द रिस्क्स इन्वॉल्व, एंड पीपल आर बेसिकली, वी आर ऑल फेयरफुल बिकॉज ऑफ दिस, कि हम लोगों को फेलियर से डरते हैं हम सारे लोग। ठीक है। सो जी जी इस वजह से लोग पर्सनल एडवाइस चाहते हैं और मोटिवेशन चाहते हैं। ये इस पूरे फोरम का मकसद ये है कि हम आप सबको मोटिवेट करें, आपकी स्किल्स को लेके आएं। हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि दे आर वेरी गुड डेवलपर्स, दे आर वेरी गुड ग्राफिक डिजाइनर्स, कंटेंट राइटर्स। हम उनकी सबकी स्किल्स को, लेकिन वो दूसरी जॉब्स में वो कुछ और कर रहे हैं जस्ट टू रन देयर किचन, बट इट डज नॉट मीन कि यू शुड स्टॉप देयर। सो दैट्स वाई हम लोग आपकी स्किल्स को आगे लेके आना चाहते हैं। आप ऑफर करें अपनी सर्विसेज ग्रुप्स में, दोस्तों से शेयर करें, डेफिनेटली ये एक स्किल बन जाएगा। आप क्या कहते हो मेरे इस बारे में? मैं अपना ज्यादा मेनली तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता हूँ। ऑब्वियसली फॉर मी बिजनेस वाज माय वन ऑफ माय गोल्स, और गोल्स को अचीव करने के लिए मैंने अपनी ऑब्वियसली डायरेक्शन को चेंज किया। मेरे ख्याल से जो आप अचीव करना चाहते हैं, ऑब्वियसली इफ यू रियली वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट, तो जाहिर सी बात है आपको उसमें काफी हेल्प और सपोर्ट मिल जाती है। काफी ज्यादा आपको ऑब्वियसली इन लोगों के साथ एसोसिएट होना भी जरूरी है। लेकिन इट इज ऑल्सो नीड्स टू बी क्लियर इन योर हेड। यार मुझे वाकई में ये करना भी है, ये नहीं है कि मैं घूमने निकला हूँ और ट्राई करता हूँ, चल गया तो ठीक है। बिजनेस अगर कोई बंदा करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो दे शुड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग देयर माइंड के ट्राई करते हैं। दे आर ईदर इन और दे आर ईदर आउट, देयर इज नथिंग नथिंग डिसाइडेड। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं जॉब्स कर रहा था, और मैं भी पहले मैंने कॉन्ट्रैक्टिंग की जो जॉब्स मैंने जब स्टार्ट करी थी, जब कंपनी के बाद मैंने कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब्स पे आया था, एंड दैट्स स्टेज जब मैं डिसाइड कर रहा था कि मुझे अब बिजनेस में आना चाहिए। तो मुझे एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात बताई थी, एंड आई स्टिल लाइक, मैंने उसकी सर्विस नहीं, लेकिन आई एक्चुअली स्टिल लव्ड हिज पॉइंट। वो कहते हैं यार तुम बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो और तुम मुझसे आके वीकडे में मिल नहीं सकते, तो व्हाट्स द पॉइंट? इसका मतलब तुमने बिजनेस का सीरियस नहीं हो। तो दैट पॉइंट एक्चुअली स्ट्रोक मी। मैंने यार ये ही इज राइट। तो वाई क्या है, सो इंसान के लिए रिस्क लेना, ऑब्वियसली रिस्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर। कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन यू स्टिल, यानी ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, यू नेम इट, यानी यहाँ पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अगर आपको खुदा ना खास्ता आपकी जॉब चली जाती है, तो दे पे यू दैट अलाउंस एज वेल। और देयर इज उबर, देयर आर मेनी अदर स्टफ। मैं कभी भी इन चीजों से घबराते नहीं हूँ। मैं जब ऑस्ट्रेलिया आया था तो मैं तो बोरियां उठाई यार फ्लेमिंगटन मार्केट में जाके। आई हैव डन दोस काइंड ऑफ वर्क्स एज वेल। और वो मेरा एक टाइम था। फिर मैंने अब दूसरी भी जॉब्स करी हैं। तो इट्स नॉट इट्स अगर आपको आपको पता है कि मेरा ये गोल है, तो आई डिडंट इवन माइंड ड्राइविंग उबर। आई एक्चुअली ड्रोव उबर फॉर अ मंथ, और उसमें मुझे मजा ही आया था। आई एक्चुअली मेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल। उनके पॉइंट ऑफ व्यू जाने मुझे मैंने उनका भी देखा। बट आई एक्चुअली हैड माई गोल इन क्लियर माइंड। इट वॉज नॉट लाइक कि मैं सारी जिंदगी फिर उबर ही चलाता। इट्स नॉट दैट कि मैंने एक ट्रांजिशन फेज लेकर आया। एंड आई थिंक पीपल शुड ऑल्सो थिंक ऑफ दैट। देयर आर मेनी पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल इन ऑस्ट्रेलिया। मैं पार्ट टाइम में आईटी ट्रेनर भी रह चुका। मैं पहले फुल टाइम आईटी ट्रेनर था, फिर मैं पार्ट टाइम आईटी ट्रेनर रहा। मैंने लोगों को ट्रेनिंग करी पार्ट टाइम। तो मैंने उसको भी इस पार्ट टाइम जॉब्स को स्टार्ट करते हुए I focus and I move towards the business. So I would still say look at the options. If you really want to start your business, first thing is get some professional advice, get some professional help. जो लोग इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी मौजूद हैं, ऑब्वियसली उनसे बात कीजिए। जो सर्विसेज आप ऑफर करना चाह रहे हैं उन लोगों से बात कीजिए। They would actually help you a lot. But then you look at the transition phase, meet an accountant, see what are the complications requirement, meet a lawyer. आप
इन लोगों से मिले, इनसे बात करें। मैं प्रोफेशनल एडवाइस की बात कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली दिस इज समथिंग विच इज गुड। हमने काफी टाइम बाद जाके रियलाइज करें यार, हम अगर किसी लॉयर से ही काम करवाते बजाय इसके हम खुद अपने तौर पे करे बैठे तो हमें काफी फायदा होता। कितने एग्रीमेंट्स में हमने बहुत नुकसान हुआ है इसी वजह से कि हमने वो लीगल एडवाइस नहीं ली। तो बहुत obviously खूब। that could be a start factor in terms of how to get that started, and जी, look at the option of part-time income and start like that. ठीक। सो बेसिकली जिस तरह कल हमारे प्रेजेंटर शम्स ने कहा कि आप सबसे पहले अपनी स्किल्स को नोट डाउन करें, और क्या Correct. स्किल्स आपने रखनी है और क्या स्किल्स आपने जो हैं वो फॉरगो करनी है, उनके ऊपर वर्कआउट करें एज पर मार्केट रिक्वायरमेंट। बहुत खूब। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मोहसिन की तरफ से पोस्ट हुआ है। बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन को सही समझ पा रहा हूँ तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि शुरू में कुछ राइट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, फिर आपको सर्टिफिकेशन और नॉलेज का इशू होता है। बहुत सारे लोग दे एंड अप ड्राइविंग उबर एंड डू सिक्योरिटी थिंग्स। सो व्हाट ही इज आस्किंग, सो प्लीज एडवाइज हाउ टू गेट एंड बी एबल टू एक्सेस द मार्केट। A lot of developers, entrepreneurs are not developers. So लेकिन सबसे पहले मार्केट में व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मार्केट में आने से पहले आपको मार्केट में आने से पहले मार्केट के लोगों से मिलना जरूरी है। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज के सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज गेट योर माइंड स्ट्रेट कि आपने करना क्या है। वंस इट्स स्ट्रेट, स्टार्ट मीटिंग पीपल, लोगों से मिले। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं एटलीस्ट 100 पीपल इन अ वीक मेरा टारगेट होता था, मैं मिलता था। फॉर सम रीजन एडवाइस के लिए मिले, अपॉर्चुनिटीज के मिले, कोलैबोरेशन के लिए मिले, अपॉर्चुनिटीज देखें, स्टडी करें दूसरी कंपनीज को। मैं बिजनेस चेंबर्स के पार्ट भी रह चुका हूँ। यू कैन गो एंड विजिट इन बिजनेस चेंबर्स, कम विद मी, आई कैन टेक यू टू सम बिजनेस चेंबर्स मीटिंग अलोंग विद मी। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। वहां पे चेंबर्स की मीटिंग में एटलीस्ट 500 बंदा बैठा होता है कि जिनके अपनी बिजनेसेस होते हैं, वो भी ऑब्वियसली वहां पे बैठे हुए हैं। लुक एट देम, हियर देम, उनसे आपको आइडियाज मिल सकते हैं क्योंकि यू कैन बी इंस्पायर्ड बाय देम। आई एक्चुअली गॉट रियली इंस्पायर्ड विद दोस चेंबर्स मीटिंग। तो देयर आर सो मेनी चेंबर्स। आपके अपने इलाका के अंदर हर एक चेंबर होता है। ब्लैक टाउन बिजनेस चेंबर है, दिस पैरामाटा बिजनेस चेंबर्स हैं, ब्लू माउंटेन बिजनेस चेंबर्स हैं, पर्थ पिंडर बिजनेस चेंबर्स हैं, न्यू साउथ वेल्स बिजनेस चेंबर्स हैं। तो देयर आर सो मेनी बिजनेस चेंबर्स, यू कैन गो एंड स्टार्ट मीटिंग पीपल, meet them, discuss your ideas, see if they have something. You can go in collaborations as well, so that could be an option. So I think, am I clear with Mohsin's question? I believe so. Knowledge. Yep. Okay. Okay. So now Mohsin is asking that how to get the professional advice and how to meet professional people. I believe that I think ये जो networking groups और professional groups हैं Networking उनकी groups. बात कर रहे हैं जी। Correct. तो इस बारे में So थोड़ा basically सबसे मैं पहले, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं। मेलबर्न में बहुत सारे इस तरह के प्रोफेशनल नेटवर्किंग ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर जी, सकते हैं। कुछ फ्री हैं और कुछ जो हैं पेड होते हैं। लेकिन ये होता है कि उसमें आप डेली बेसिस पे और वीकली आप मिलते हैं लोगों से, आप उनसे correct. ख्यालात का तबादला करते हैं। बहुत सारी नॉलेज शेयरिंग होती है, लोग अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेट इंटरेक्टेड विद पीपल एंड इंक्रीज योर नेटवर्किंग एंड योर कॉन्टेक्ट्स एज वेल। सो आप क्या कहेंगे उमेर इस बारे में? अच्छा, मैं एक मिनट, अब अगर मोहसिन के सवाल का मैं जवाब देता हूँ बिल्कुल, फिर मेरे ख्याल से यासीन ने भी अपना कोई सवाल दिया हुआ है। जी जी, तो आई यासीन एक्चुअली एड्रेस यासीन दैट एज हैं वेल। जी। ठीक है। तो आई थिंक मोहसिन, वन ऑफ द, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सवाल ना हर बंदा हर टाइम अपने से पूछता है, मैं इन लोगों से मिलूंगा जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, मुझे इन लोगों के साथ मिंगल अराउंड करना है, तो मेरे साथ कैसे मिंगल अराउंड करूँ। मैं आपको एक मजे की बात ये बताता हूँ कि आप लोग हैरान होंगे, लेकिन जब मुझे किसी से मिलना होता है तो मैं उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखता हूँ और उसको एक छोटा सा मैसेज भेजता हूँ, यार मुझे आपसे सिर्फ कॉफी पीनी है, आपसे आपके साथ बैठ के। आई वुड इनवाइट यू टू हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड आई जस्ट वांट दिस इज मेरा टारगेट है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप मुझे समझा सकते हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि कैसे कैसे लोग आपके पास। ऑस्ट्रेलियन साइबर क्राइम कंट्रोल का मैनेजिंग डायरेक्टर, बेसिकली उनके साथ मैंने कॉफी पी थी, उनको मैंने इनवाइट भेजा था क्योंकि हमारे एक इनिशिएटिव था, और मैं हैरान था कि उसने मेरा इनवाइट एक्सेप्ट किया और ही एक्चुअली वेंट विद मी। तो इस तरीके से आप काफी लिंक्डइन लोगों में, फोकस लोगों के साथ आप लोग उनको इनवाइट कर सकते हैं कॉफी के ऊपर। ऑब्वियसली आपको उनके पास जाना पड़ेगा, वो आपके पास नहीं आ सकते। अक्सर मैंने इंडस्ट्री में देखा है कि लोग कहते हैं अच्छा जी हम मिलते हैं, ओके, जब डिसाइड हो गए तो कहते हैं अच्छा आप यहाँ पर आ जाइए।
आपको उनसे काम है तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा। ये वन वे है कि जहाँ पे आप उनसे ऑब्वियसली मिल सकते हैं। लिंक्डइन इज एक्चुअली अ वेरी गुड टूल कि जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल के लोगों से मिल सकते हैं जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनसे मिल सकते हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली नेटवर्किंग ग्रुप है, बाका से ड्राइड के, देयर आर अदर नेटवर्किंग ग्रुप। फिर आप अपनी कुछ चीज़ों को कॉमन रख सकते हैं। जैसे मैंने लाइफ में कभी गोल्फ नहीं खेली, लेकिन आई स्टार्टेड एक्चुअली प्लेइंग गोल्फ सो दैट कि मैं उन लोगों के साथ नेटवर्किंग कर सकूं। तो आई मेट क्वाइट गुड पीपल व्हेन यू प्ले गोल्फ ऑब्वियसली। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जाके गोल्फ खेलना शुरू कर दें, बट आई थिंक एट योर बिजनेस एट सम स्टेज लेवल दैट वुड बी ऑल्सो अ नेटवर्किंग पार्ट। यू विल बी सरप्राइज कि कितने बिजनेस ओनर्स ड्यूरिंग वीकडे जाके गोल्फ खेल रहे होते हैं। तो दैट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी, गेट योरसेल्फ इनवाइटेड अलोंग। देखो अभी एक बाकर ने प्लेटफॉर्म आप हम सबको दिया है। आई एम हियर, यू कैन डिस्कस विद मी, कम अलोंग विद मी। नेक्स्ट गेम हमारा हो रहा है, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आ जाइए, लेट्स गो टुगेदर। So this is the kind of support I can offer. I can show you what I have learned in the past 4 5 years in terms of business networking. I can show you all of that. तो आप उसको बहुत टाइम में कम अचीवमेंट, आप आकर जैसे बंदों से मिले, you meet them. He can help you. I'm sure he can help you in that regards as well. How to increase your connections. It's all about connections. कि जितने लोग आपको मार्केट में जानेंगे और जितने लोग आपका नाम जानते हैं, आपकी सर्विसेज जानते हैं, they will obviously start utilizing it. मेनली आपका एम ये होना चाहिए कि वो बंदा क्या यार, आईटी सर्विसेज, who should be in mind? Your name. Or application services, who should be in your mind? Your name. That's how rigorously you have to do marketing. ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ईजी होती है, लेकिन जो फेस टू फेस मार्केटिंग, डिस्टेंस मार्केटिंग बहुत मुश्किल है। ऑन फुट मैंने, मेरे पहले कस्टमर्स जो आज भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं पैदल गया था निकल के। मैं एक दिन में तकरीबन कोई 50 मेडिकल सेंटर्स में चल चल के गया था और मैंने अपने विजिटिंग कार्ड दिए थे। जो मेरे स्टार्टिंग के 2 मेडिकल सेंटर्स है वो उसी तरह मेरे पास आए थे, और वो एक्चुअली आज तक मेरे क्लाइंट है। इट्स बीन व्हाट 10 years नाउ, अभी तक मेरे वो कस्टमर्स हैं। तो मैं, दिस इज हाउ आई गेट ऑन फुट, इन द डोर नॉक। बहुत खूब. So basically, there is no shortcut in life, उमर. What I'm understanding, and आपने persistent रहना है और आपने जो है ना मेहनत करते रहना है. This is your message. Okay, now there is another question from Yasin. He's saying that I'm not a programmer but have experience in IT infrastructure project management. What is your suggestion for me in current scenario? Yeah, Yasin, basically your role is one of the most important role. मेरे ख्याल से if you're not a programmer, what you would still say is there are people who design applications. A lot of software developers जो होते हैं उनके पास idea नहीं होता कि हम अपने प्रोडक्ट को क्या ले सकते हैं. You can do you can guide them, work along with them. Project managers client delivery में की रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रांग होती है, और मैंने खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया में ये देखा है कि अगर आपकी सॉल्यूशन में क्वालिटी नहीं है ना, सॉल्यूशन डिप्लॉयमेंट में क्वालिटी नहीं है, तो लोग आपसे फिर सर्विसेज लेते भी नहीं है। तो योर रोल इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड यू कैन वर्क अलॉन्ग विद अदर्स। तो देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। मैं जानता हूँ कि जिन मेरे पास एक कंपनी आई थी एंड देयर वाज वन ऑफ दोज डेवलपर्स के जो उन्होंने बारकोड इन बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में लाने वाले वो थे बारकोड्स, और बड़े बड़े बैंक के साथ उन्होंने काम किया हुआ था, बड़ी बड़ी कंपनी के साथ वो आज भी काम करते हैं। बट ही वाज जस्ट अ डेवलपर। उनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि हम इस स्कोप को आगे कैसे बढ़ा सकें, तो हमने उनके साथ जॉइंट कोलैबोरेशन किया था और वी एक्चुअली वर्कड अलोंग विद हिम एंड वी डिड एग्जैक्टली दैट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काइंड ऑफ वर्क फॉर हिम। जो भी उनके सोल्यूशन डिप्लॉयमेंट्स होते थे उसको एक अलाइनमेंट ला के उसको डिप्लॉय करते थे। तो यू कैन एक्चुअली वर्क अलॉन्ग विद दीज काइंड ऑफ पीपल। देयर आर सो मेनी आउट देयर। आप देखें, आपको अभी तो मैंने कितनी कंपनीज को देखा है सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के बहुत सक्सेसफुल है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन उनको ये मालूम ही नहीं है कि यार मुझे इसको क्लाउड बेस कैसे करना है, और दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद दैट. So those kind of people would be actually a good help for you. Start interacting. As I said, LinkedIn is the best, very good tool. Start research on people. See how you can find a lot of details about people and what the businesses is over the LinkedIn. Get a premium version. Trial है उसका 1 week. You use that and build your list. True. Okay. So another question from Hasib. He's asking basically basically a more likely a job related question, I would say. How can I be shortlisted after having a career gap of 1 year due to family circumstances? So basically this is a very common question, and हम सारे migrants जब आते हैं ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी कंट्री में, तो हम सबको सबसे पहला चैलेंज यही होता है कि we are not up to mark according to the processes of that country.
सो हमें वहाँ की लैंग्वेज सीखने के लिए, दो हम लोग सब आइल्स वगैरह पास करके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो चैलेंजेस हैं वो मोर लेस सबको आते हैं। जितनी सक्सेस स्टोरीज आप उठा के देखें, आपको कहीं ना कहीं ये लैग जरूर नजर आएगा कि जाते के साथ ही आपके लिए जॉब रेडी नहीं होती। एंड देयर आर Correct. पीपल हु हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। सो आई हैव अ डिफरेंट नैरेटिव ऑन दिस, बट आई वुड लाइक उमेर आंसर करें इस क्वेश्चन को। आपने मेरे पास दे दिया इस चीज को। अच्छा, मैं ऑनेस्ट अपना एक ओपिनियन दूंगा। अ, मेरा ये मानना अच्छा, क्योंकि आई हैव बीन ऑन बोथ साइड्स, मैं जॉब भी ले चुका हूँ, नाउ आई एम ऑन द अदर साइड की जहाँ पे मैं जॉब लोगों को देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं मेरे पास एक आइडियल कैंडिडेट की क्या रिक्वायरमेंट है। हम सबको लोग चाहिए, वी ऑल नीड पीपल टू वर्क, वी एक्चुअली नीड गुड पीपल टू वर्क फॉर अस, सो दैट वी कैन इन्वेस्ट इन देम। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी चीज में इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे उसके फीचर्स तो पता होने चाहिए ना। अगर मैं कोई गाड़ी ले रहा हूँ तो जो उसके फीचर्स, या मोबाइल ले रहा हूँ तो उसके फीचर्स अच्छे होंगे, तभी मैं उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा। बीइंग अ प्रोफेशनल, आप अपने फीचर्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स you can increase is by doing the certifications. Very important aspect कि अगर आप अपनी certifications करते हैं तो that will actually give them an idea कि नहीं यार, ये obviously he is more focused towards training projects। आप अपनी CVs के अंदर projects लिखें, you know, the kind of projects you have worked on, take those projects, learning initiatives क्या है करते हैं, future planning क्या है आपकी, you know, share those kind of things on your CVs। people would actually look at that and see अच्छा आप में यूनिक फैक्टर क्या है। मैं पर्सनली आपको बताऊं, मुझे कभी अलग शुगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि मुझे कभी जॉब का मसला हुआ। लेकिन मैंने जो यहाँ पे जितने ट्रेन प्रोफेशनल्स देखे, मैंने जब उनको ये करते हुए देखा ना कि वो अपनी प्रोफाइल को इतना यूनिक कर, मेरे मेरे मेंटर किए हुए लोग गूगल में भी गए हैं, मेरे मेंटर किए हुए लोग काफी जगहों पे काम करें, यू नो सिस्को में उन्होंने काम किया हुआ है, दे एक्चुअली गॉट जॉब्स देयर, सो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहे हैं। तो इट्स व्हाट आई पर्सनली वुड से कि इट्स योर फीचर्स व्हिच इज गोना सेपरेट यू फ्रॉम अदर्स। 100 में से अगर आपको अलग खड़ा होना है, या हजारों में से आपको एक अलग खड़ा होना है, तो आपको अपनी एक अलग प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। वो अलग प्रोफाइल बनाने के ऊपर आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, ये आपके ऊपर। बट ऑब्वियसली योर नॉलेज, स्किल्स, इम्प्रूवमेंट, योर एटीट्यूड, योर प्रोफेशनलिज्म, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए दूसरों से अलग। हाउ डू यू वर्क टुवर्ड्स इट? कि आप ऑब्वियसली सर्टिफिकेशन, आई सेड वन ऑफ देम, मीट अदर पीपल। या मैं इतने लोगों से मैं मिलता था पहले, अब टाइम की वजह से मैं नहीं मिल पाता काफी लोगों से। बट अगर आप लोगों से मिले एंड यू नो यू विल सी दोस काइंड ऑफ, यू विल सी कि वो क्या कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली दैट कुड बी समथिंग व्हिच कैन रियली हेल्पफुल फॉर यू। बट आई वुड से स्टैंड आउट, स्टैंडिंग आउट आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी जॉब में। फिर उसके अपने यहाँ की एक अलग, ऑस्ट्रेलिया का अपना प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के उसके अपने प्रोसीजर्स होते हैं, आपको यहाँ के हिसाब से चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, यहाँ के हिसाब से अपनी चीजें डिजाइन। आपका सीवी एक सेट फॉर्मेट में होना चाहिए, उसमें यू नो डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, उसके एक सर्टेन एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया होने चाहिए। डजंट मैटर अगर आपके पास एक साल का गैप आया हुआ है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। स्टेइंग पॉजिटिव एंड योर स्किल्स विल ऑलवेज स्टैंड आउट। मैं अगर अभी जॉब लेने जाऊंगा तो मेरे पास तो जॉब इंडस्ट्री के गैप एक्सपीरियंस एटलीस्ट मोर देन 10 years हो चुका है। तो मुझे तो इस तरह हिसाब से, बट इट्स दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू ऑलवेज स्टैंड आउट बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। मुझे नहीं लगता कि जॉब में किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो जी बिल्कुल सही बात है। और टाइम हमारे पास ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन मोहसिन की तरफ से है, मैं उनको पर्सनली आंसर करना चाहूँगा। मैंने उनको अपना नंबर पोस्ट कर दिया। बेसिकली हिज क्वेश्चन इज़ हाउ टू स्टार्ट दिस बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इफ़ यू आर इन मिड 40s। सो मेरा ख्याल है हमारे पास बेतहाशा एग्जांपल्स इस तरह की मौजूद हैं। लोगों ने इवन 50 इयर्स के बाद जो है अपने बिजनेस वेंचर्स शुरू किए हैं। रिटायरमेंट के बाद लोग बिजनेस वेंचर शुरू करते हैं। मैकडोनल्ड इज one of the example that the guy was in his mid 50s when he started this venture. KFC is another example. So ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। लेकिन उमेर कोई क्विकली आप कहना चाहें इस बारे में? हमारे पास टाइम ऑलमोस्ट खत्म है। आई वुड कंसिडर इट एज अ लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट आंसर फ्रॉम योर साइड। ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे पास एक
lady आई थी and she was around 75. It's very surprising. 75 man. She was actually doing a law course and she had a very good app idea in her mind. और वो मेरे पास आई थी उस आइडिया को लेके और शी सेड कि हमें इसको बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आना है। कुछ एरियाज में मैं उनकी मदद नहीं कर सका तो मैंने उनको राइट डायरेक्शन में फॉरवर्ड कर दिया था, तो इसमें थोड़ी एक्सपर्टीज रखते हैं इस इंडस्ट्री में। शी इज डूइंग अ बिजनेस राइट नाउ। उसका उनको ऑलमोस्ट 1.5 years हो चुके हैं एंड आई वाज सरप्राइज्ड। $1.5 million का रेवेन्यू जनरेट हुआ उनका। And she, वाह, look at her age and look at the, but her idea was fantastic. तो मेरा नहीं ख्याल कि बिजनेस के अंदर हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी ये एज है तो हम क्या करें। It doesn't matter. All it takes is an idea. That's it. आइडिया, You ट्रू, believe your ट्रू, idea is good, share it with others, see what the feedback is. Once you have that feedback, go for it. You believe it's good, बहुत just खूब, go and put your ट्रू, efforts. मैं ये बताऊं, बेकार से बेकार आइडिया भी इतने हिट और सक्सेसफुल हो जाते हैं। मैं एक और स्टोरी शेयर करना चाहूंगा क्विकली। मैं यहाँ पे एक शो देख रहा था और उसके अंदर मैंने देखा कि एक बंदे का आइडिया था कि वो आलू के ऊपर कस्टम मैसेज लिख के भेजता है। तो यानी कि आप बेसिकली अगर आपने अपने दोस्त को बर्थडे कार्ड भेजना है तो आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, ऑर्डर करें और वो जो ग्रीटिंग्स है वो क्या करेगा, वो आलू के ऊपर लिख के आपके दोस्त को शिप कर देगा। आप हैरान नहीं करेंगे, हैरान करेंगे, यूएस के अंदर उसकी पहली ईयर की सेल जो थी वो $500,000 की थी। एक ऐसा आइडिया कि जो बंदा बोले कि यार ये तो चल ही नहीं सकता, यानी कि कौन अपने दोस्त को मैसेज, लेकिन लोगों ने उसको ट्राई करने के अंदर ही इतना उनको अच्छा लगा क्योंकि इट्स अ यूनिक फैक्ट, इट्स अ यूनिक थिंग कि आप आपके घर के डोर स्टेप पे एक आलू आया उसके ऊपर आपका बर्थडे मैसेज लिखा। इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, यू नो। तो उसको लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया एंड आई बिलीव ही हैज एक्चुअली सोल्ड हिज कंपनी। उसने अपनी कंपनी बेच दी और उसने अपनी कंपनी मेरे ख्याल से कोई $250,000 की बेच दी। तो इट्स ऑल अबाउट आइडिया कि आइडिया क्या है। ऑब्वियसली इट शुड हैव अ यूनिक फैक्टर बट दैट्स व्हाट इट टेक्स। बहुत खूब। और दोस्तों, हमारा टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है आज के वेबिनार का। अगला वेबिनार इंशाल्लाह 11 बजे, अब 1 बजे आपके स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शुरू होगा। दुबई से हमें जहांजेब मुजम्मिल ज्वाइन करेंगे। लेकिन इस सेमिनार को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जहां तक नॉलेज और सर्टिफिकेशंस का ताल्लुक है, तो सिस्को ने और माइक्रोसॉफ्ट ने, इसके अलावा I believe another company is there which is they are offering free trainings. I believe Oracle, yes. So आप सब उनसे ज़रूर इस्तेफादा करें, उनसे फ़ायदा उठाएं। आजकल के हालात के पेश नज़र अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, अपनी आइसोलेशन को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें। फेसबुक और यूट्यूबिंग को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें। आई होप कि ये आइसोलेशन आप लोगों के लिए, आपकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए यकीनन मददगार साबित होगी। ऑन बिहाफ ऑफ यूनिलिक्स मैं आप सबसे इजाज़त लूँगा। और एक मरतबा फिर उमैर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम वीकेंड वाले दिन स्पेयर किया, और आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने हमें पाकिस्तान से, मिडल ईस्ट से और ऑस्ट्रेलिया से अपना कीमती वक्त निकाल के ज्वाइन किया। आई एम रियली थैंकफुल। आपकी डोनेशंस का शुक्रिया, बिकॉज ये सारी डोनेशंस क्रिसेंट रिलीफ ऑस्ट्रेलिया को जा रही हैं टू सपोर्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। दे आर इन ट्रबल राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन। इंशाल्लाह हम इस तरह के सेमिनार्स करते रहेंगे, और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से रहेंगे और सेफ एंड साउंड रहेंगे इन हालात में। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज।